भारतीय मिलिट्री में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की शुरुआत की है। 4 साल के लिए युवाओं को तीनों सेनाओं में भर्ती होने का मौका मिलेगा, लेकिन अग्निपथ योजना का ऐलान होते ही रक्षा विशेषज्ञों ने जहां सवाल उठाए, वहीं छात्रों के एक वर्ग में भारी असंतोष व्याप्त है। आखिर क्या है वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत सरकार की अग्निपथ योजना, 4 साल के लिए अभ्यर्थी हो सकेंगे सेना में भर्ती। सरकार की स्कीम से छात्रों में असंतोष, रक्षा विशेषज्ञों ने भी उठाए योजना पर सवाल। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना में अग्निपथ भर्ती योजना की घोषणा 14 जून 2022 को की। इस मौके पर तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। राजनाथ सिंह ने इस स्कीम की शुरुआत के साथ इसके फायदे बताए। ये भी बताया कि अग्निपथ स्कीम के योद्धाओं को अग्निवीर पुकारा जाएगा। इस स्कीम को लेकर रक्षा विशेषज्ञों ने सवाल उठाए हैं। पीके सहगल ने कहा कि सरकार की ये स्कीम बहुत ही खराब है। ये सरकार के लिए अग्निपथ साबित हो सकता है। देश में बेरोजगारी बहुत है। 40,000 लोगों को एक साथ भर्ती करने का जो प्लान सरकार ने अग्निपथ स्कीम के तहत तैयार किया है, यहाँ लोग आएंगे तो फौज को ज्वाइन करेंगे, लेकिन 4 सालों के बाद उन्हें निराशा ही हाथ लग सकती है। 4 साल बाद अग्निवीरों को लगेगा कि उनके साथ हुआ गलत। पीके सहगल कहते हैं कि जब कोई आर्मी या दूसरी फोर्सेस से रिटायर होता है और आम जीवन जीने लगता है तो उनको बेहतर नौकरी नहीं मिलती है। उनको मिलती है गार्ड की नौकरी। जवानों को कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी नहीं लेता। इन अग्निवीरों को आसानी से रेडिकलाइज किया जा सकता है, आसानी से इनको दूसरे कामों में लगाया जा सकता है। ऐसे में ये देश के लिए चुनौती साबित हो सकते हैं। अग्निवीरों को बाद में महसूस होगा कि 4 साल तक इनका इस्तेमाल करके इनको सर्टिफिकेट पकड़ाकर फेंक दिया गया। बेहतर जवान 7-8 साल में होते हैं तैयार। 6 महीने की ट्रेनिंग से क्या होगा? रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक हर साल 55,000 से ज्यादा हाई स्किल्ड जवान आर्मी, एयरफोर्स या नेवी से रिटायर होते हैं। इनमें से 1 या 2% लोगों को ही नौकरी मिलती है। 4 सालों के बाद जब अग्निवीर सिविल में जाएगा तो उसे किस तरीके से नौकरी मिलेगी, ये सरकार नहीं समझा पाई है। एक बेहतर जवान को आर्मी में तैयार होने में 7 से 8 साल लग जाते हैं। ऐसे में जो अग्निवीर हैं जिनको 6 महीने की सिर्फ ट्रेनिंग दी जाएगी, वो कैसे बेहतर सैनिक बन पाएंगे? सीमा पर नहीं होगा मैन बिहाइंड मशीन का मोराल। अगर सीमा पर इन अग्निवीरों को तैनात किया जाता है तो उससे नुकसान होगा। ये रॉ सोल्जर्स होंगे। इनके लिए मैन बिहाइंड मशीन का मोराल उस तरीके से नहीं होगा जो पुराने सैनिकों का होता है, जिनकी ट्रेनिंग ज्यादा होती है। ऐसे जवानों को चिंता अपने परिवार की होगी। वो जवान 3-4 साल पूरा करके सिविल स्टेट में जाने की फिराक में रहेगा। अगर अग्निवीर को इस बात का पता हो कि उसे 15 साल नौकरी करनी है, तब वो अपनी जान को हथेली में रखकर युद्ध लड़ेगा। अग्निपथ योजना से नाखुश क्यों है छात्र? देश के करोड़ों युवा नौकरी की चाहत में हाथ पैर मार रहे हैं। इनमें सरकारी नौकरी को चाहने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। आर्मी रिक्रूटमेंट उनमें से एक है। सरकार की तरफ से जारी जानकारी के मुताबिक आर्म फोर्सेस के करीब 1.25 लाख पोस्ट खाली हैं, लेकिन इस घोषणा से एयरफोर्स में भर्ती के लिए पिछले 2 साल में हुई परीक्षाओं का कोई औचित्य नहीं रह गया, क्योंकि बताया गया कि वो भर्तियां भी इसी प्रोग्राम के तहत होंगी। परीक्षा देकर रिजल्ट का इंतजार कर रहे कई स्टूडेंट सरकार के इस फैसले से नाराज नजर आए। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर भी की। तो एक तरफ स्टूडेंट्स की चिंताएं हैं, वहीं दूसरी तरफ आशंकाएं भी कि इस योजना का असर क्या होगा। कहा जा रहा है कि अग्निपथ भर्ती योजना से मिलिट्री सर्विसेज में पेंशन के बढ़ते बोझ को रैशनलाइज किया जाएगा। बहरहाल देखना होगा कि अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद देश में उठ रहे असंतोष पर संज्ञान लेते हुए सरकार क्या अपने फैसले पर यू टर्न लेती है या फिर इसी योजना को आगे बढ़ाते हुए इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।